हमारा माशरा इतने बिगाड़ का जो शिकार है उसकी वजह क्या है? हम इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुनाफी चलते हैं, जिसकी वजह से माशरा भी क्राइसिस का शिकार है और मुल्क भी क्राइसिस का शिकार है। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो इतने सारे मसाइल का शिकार क्यों है? रिलेशंस के हवाले से जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो उसमें बड़ी बरकत है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरियाल वकार और आज के व्लॉग में हम डेली रूटीन से थोड़ा सा हट के कुछ बातें करेंगे। आपके मसाइल और हमारे इर्द गिर्द जो फैमिली इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उन पे जो है वो बहुत सारे लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाते हैं। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर्स बन के पता नहीं क्या क्या गलत मलत बातें करते रहते हैं, रिलेशंस के हवाले से, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मजहब के हवाले से और फैमिली सेटअप के हवाले से। आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि असल में हकीकतें क्या हैं और हमारा माशरा इतने बिगाड़ का जो शिकार है उसकी वजह क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट और सच न्यूज के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, मैंने सोचा कि आज हम डेली रूटीन से, खबरों से, सियासत से हट के कुछ बात करें। हमारे मुल्क में एक और बहुत बड़ा मसला है जो कभी भी हल नहीं हुआ। हमेशा हम खबरों में देखते हैं डोमेस्टिक इश्यूज, लड़ाइयाँ झगड़े, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई भाई की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहन भाई की लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिस्सों की तकसीम और मुख्तलिफ इशूज। इस पर अगर हम बात करें, आप क्या समझते हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो इतने सारे मसाइल का शिकार क्यों है और क्या इसकी हकीकत है, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कैटेगोरिकली कि हमने इस्लाम की राह को अमली तौर पे भी छोड़ दिया और मजहबी तौर पे भी छोड़ दिया। हम इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुनाफी चलते हैं, जिसकी वजह से माशरा भी क्राइसिस का शिकार है और मुल्क भी क्राइसिस का शिकार है। ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे हासिल किया गया था। अब आप बताएं कि पाकिस्तान में जो कानून आइन चल रहा है वो कलमे के मतलब हुक्म, कलमे में जो हुक्म है उसके मुताबिक थोड़ी चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात कि हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है इस पर कभी किसी ने बात नहीं की। ये बड़ी बात होती है लेकिन बहुत गलत। इसमें एक मिथ है कि लोग ये कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो उसमें बड़ी बरकत है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है, फलां है, ये वो। हम चले जाते हैं इस्लाम का जो एक गुंबद या इस्लाम का एक जो आप समझे सेंटर पॉइंट समझा जाता है वो सऊदी अरब को समझा जाता है। सऊदी अरब में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कोई भी बेटे की शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो खुद अपनी कमाई से या उसका वालिद अपने हाथों से उसका घर अलहदा नहीं बना देता। और अगली बात, अगर बेटे की आपकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद मेरे बेटे की शादी हो गई है और मेरा बेटा जो है वो अपने घर पे मौजूद नहीं है, मैं अपने बेटे के घर की जाके बेल नहीं दे सकता। बहुत इमरजेंसी हो गई है तो मैं बेल दे के गेट नहीं वो मेरी बहू खोलेगी, वो अंदर से ही मुझे पूछेगी और मैं उसे अंदर से ही बाहर से ही बताऊंगा कि बेटा ये मसला है, इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लें, या आपका बेटा है, मेरा बेटा है तो उसको ये बता दें। ये हैं तमाम वो असूल ज़ाब्ते जो इस्लाम में राइज हैं। हमारे नबी पैगंबर हमारे लिए जो रोल मॉडल हैं, जिनके मतलब स्वाना उमरी पे हमें चलना चाहिए, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनमें से कोई भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहा। पहले ये समझ लें। तमाम लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बरकत है इस्लाम के। जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में मौजूद ही नहीं है सिरे से। और जॉइंट फैमिली सिस्टम हिंदुआना कल्चर की एक मिसाल है जिसको पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया जाता है। और यही तमाम फसाद, लड़ाई झगड़े और तमाम मसाइल का जड़ बनती है, गढ़ बनता है। ठीक है ना, ये वजह। मतलब हम उलमा इस्लाम तो नहीं है, लेकिन जितना को हमें इस्लाम पता है, एक खातून का राइट है कि उसको एक अलग से जगह मिल सके, एक घर नहीं तो एटलीस्ट कमरा, मतलब जितनी किसी की वो पहुंच है। लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई खातून इस चीज़ का मुतालबा करे या इशारतन भी कहना चाहे कि मुझे कुछ दिक्कत है जॉइंट फैमिली में या मैं कुछ सेपरेट होना चाहती हूँ, तो उसको ऐसे फील कराया जाता है कि उसने कोई जुर्म कर लिया, उसने कोई बहुत गलत मुतालबा कर दिया, उसका शौहर भी उससे नाराज हो जाता है, ससुराल वाले उससे कहते हैं घर तोड़ने वाली है। आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी औरत जिसको आप ब्याह के लाते हैं बच्ची को,
جب اس کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس پہ بالکل بھی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، ان کے مطلب وہ اگر خدا نخواستہ بیمار ہیں تو ان کا دوائی دارو کرے ان کی، اور ان کے کپڑے دھوئے، اور وہ اس کی اپنی مرضی ہے. پہلے یہ سمجھ لیں. یہ بالکل غلط مطلب ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا. یہ ہندوانہ کلچر ہے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے بہو لائی ہی اس لیے بہو لائی اس لیے جاتی ہے کہ وہ گھر گرہستن ہو، وہ گھر کا کھانا بنائے، ماں باپ کی خدمت کرے. اگر وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی تو اس کا مطلب وہ اچھی لڑکی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت اور بندے کا سٹیٹس برابر قرار دیا ہے، اور عورت جو ہے وہ آپ نوکرانی کے طور پہ، لونڈی کے طور پہ نہیں لے کے آتے، اسے نکاح کر کے لے کے آتے ہیں. اس کا بالکل فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں کے تمام گھر والوں کی جو ہے وہ ناز نخرے اٹھائے اور ان کو انٹرٹین کرے اور ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے. وہ ہاں اگر اس کا خود دل چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ کر سکتی ہے، پر پابندی نہیں ہے. لیکن نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. ثواب اب وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے گی تو ثواب ہے. وہ کسی کی بھی آپ خدمت کریں گے تو آپ کو ثواب ہے. انسانیت کی خدمت کریں آپ کو ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتے آپ. دوسری بات یہ بتائیے گا، یہ جو جائیداد، حصے، تقسیم، ان کی وجہ سے بھائی بھائی بہن بھائی لڑ رہے ہیں، اس کا اصل میں قصوروار کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ قربانی پہ جب بکرا لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلوں میں، ہم بھی چھوٹے تھے ایسے ہی کرتے تھے کہ جب عید قریب آ جاتی تھی تو ہم اس پہ مہندیاں لگاتے تھے، اس پہ غبارے باندھتے تھے اور اس کو سجاتے تھے. پتہ ہے یہ بات درست ہے. اب آپ آ جائیں پاکستان کے کلچر پہ، جس کو جو اسلام کا کلچر نہیں ہے، ہندوانہ کلچر ہے. وہ کلچر جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ دفنا دیتا تھا. آپ دیکھیں کہ ایک سردار جو ہے وہ 4 ہٹے کٹے لوگوں کے ساتھ ایک کمرے کے یا بلڈنگ کے یا گھر کے باہر آ کے بلند آواز میں پوچھتا تھا کہ کیا ہوا. تو اندر سے آواز سیمی ہوئی، ایک جو دائی تھی وہ آواز دیتی تھی بیٹی پیدا ہوئی، تو اس سے بیٹی باہر منگواتا تھا اور منگوا کے گڑا کھدا کے تو اس اپنے مطلب اولاد کو وہ زندہ دفنا دیتا تھا، درگور کر دیتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جلاد سے کہیں زیادہ کا کام ہے، یہ جانوروں کا بھی کام نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ کلچر ہے ہندوانہ. اور جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے وہ اسلام کو تفصیلی پڑھنے کی ضرورت ہے. اسلام میں عورت اور مرد برابر ہیں، پہلے یہ سمجھیں. اور دوسری بات میں یہ دیکھیں کہ اسلام میں سوری میں سوال بھول گیا ہوں، آپ نے کیا پوچھا؟ جائیداد کی وجہ سے جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ بہن بھائیوں میں تقسیم کے. اچھا، اب میں آ جاتا ہوں واپس. اب آپ کے کلچر میں ابھی اے آئی آ گئی، ابھی ماڈرن ہو گئے، مغرب کی تمام چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لیں. اب کیا سین ہے؟ آپ کے گھر جب بیٹا پیدا ہوگا نا، بیٹا پیدا ہوگا، آپ کے گھر میں خوشیاں جو ہیں وہ پھوٹ جائیں گی. آپ فوری طور پہ منو مٹھائیوں کا آرڈر دے دیں گے. آپ اس کو چاندی کی حسب تفیق یا گولڈ کے کڑے بنوائیں گے اس کے لیے. آپ اس کو رنگز پہنائیں گے گولڈ کی. آپ لوگوں کے کھانے کریں گے، لوگ آپ کے کھانے کریں گے. لوگ مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایکچولی یہ، اور لڑکی پیدا ہوئی تو تھوڑا سا ہم منافق زیادہ ہو گئے. لڑکی پیدا، افسوس کے ساتھ ایک بڑی عجیب سی ٹون میں لوگ کہتے ہیں چلو اللہ نصیب چنگے کرے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب ہم منافقت زیادہ ہو گئی ہے. اب ہم دفنا تو نہیں رہے زندہ، پر ذہنی طور پہ اسی فیز سے ہم گزر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جواب والی بات کہ اللہ نصیب اچھے کرے کڑی دے، یا کہ چلو کوئی نہیں خیر ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں باپ جو ہے، ماں ہاسپٹل پڑی ہے، باپ کہہ رہا ہے میں نے اسپتال جانا ہی نہیں ہے، اس نے لڑکی پیدا کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ لڑکی یا لڑکا پیدا ہونا یہ میل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اللہ کے بعد میل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فیمیل پہ نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ لڑکے کو، آپ کو پتا کیوں خوشیاں مناتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں؟ وہ قربانی کا بکرا ہوتا ہے. وہ قربانی کا بکرا اس طرح ہوتا ہے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہماری 4 بیٹیاں تھیں، اب یہ آ گیا ہے، اب اس کی مالشیں ہو رہی ہیں، اس کو دودھ مکھن کھلایا جا رہا ہے، اس کو گھر کا سب سے اچھی ہانڈی میں سے بوٹی دی جا رہی ہے. وہ پتہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ 4 کڑیاں نہیں بیانی ہیں بچے نے، ٹھیک ہے. یہ قربانی کا بکرا ہے. وہ 4 پھر وہ کماتا ہے
फिर वो मैट्रिक से शुरू हो जाता है, 18 साल की उम्र से कमाना, 4 लड़कियों का, बहनों का ब्याह करता है, उतनी देर में उसके बाल उड़ जाते हैं, उसकी उम्र 35-40 साल हो जाती है। 35-40 साल जब उम्र हो जाती है तो फिर वो माँ बाप कहते हैं अब हमारी खिदमत शुरू कर दें। तो माँ बाप सोचते हैं कि हमारी खिदमत करनी है। जब खिदमत करनी है तो फिर क्या होता है, उसका ब्याह हो जाता है। अब ब्याह हो गया, अब ब्याह हो गया, जो 4 लड़कियों को उसने ब्याया है और जो माँ बाप की खिदमत कर रहा है, अब वो 4 नन्हे और 2 माँ बाप, ये सारे मिलके लड़के की तलाक कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, कि ये बहू जो है इस तरह नहीं है, इसने, वो मेरी बेटी आई, इसने सही तरीके से उसकी खिदमत नहीं की, गोश्त नहीं पकाया, इसने फलां नहीं किया। मसला तो लड़के में है, लड़के ने करना है। अच्छा, एक तो लड़के को समझते हैं कुर्बानी का बकरा और लड़की को समझते हैं बोझ, क्योंकि हमारा एक और हिंदुआना कल्चर है जहेज, कि जहेज देना है तो लड़की को ब्याना है। सऊदी अरब में नहीं है, मैं अगेन सऊदी अरब की तरफ जाऊंगा, वहां पे आपने लड़की को ब्याना है तो लड़के ने सारे अखराजात करने हैं। ठीक है ना, वो इस्लाम के असूलों पे चल रहे हैं, वो इसलिए खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। हम हिंदुआना निजाम की तरफ जा रहे हैं बड़ी तेजी से। और जो जमीन जायदाद वाला मसला है वो भी सुन लें। मेरा बेटा जो है वो हम कनाडा में थे तो हम उनके होम ऑफिस चले गए और उन्होंने कहा कि देखें जी, हमें भी हमारा स्टेटस जो है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दें या कोई रेजिडेंशियल परमिट दे दें। वो हैरान हो गया गोरा, उन्होंने कहा क्यों, की वजह? मैंने कहा कि वो हमारा बेटा है इधर, तो आप बताएं फिर कैसे। उन्होंने कहा ये आपको किसने कहा ये आपका बेटा? ये तो स्टेट का बेटा है। अच्छा। इसको तो हम इतने पैसे देते हैं महीने के। अच्छा। जब पैसे देते हैं तो इसको हम पालेंगे, आप छोड़ दें, आप जाएं, आप तो इधर के नहीं है ना। आप जाएं, आप इसको छोड़ दें स्टेट के पास, स्टेट इसे पढ़ाएगी लिखाएगी। जब ये 18 साल का हो जाएगा तो तब इसको पूछेंगे कि ये आपको कनाडा में इनवाइट करना चाहता है, यानी कि आपको लीगल स्टेटस दिलवाना चाहता है। अगर ये दिलवाना चाहेगा तो देन आप आ जाइएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है, आपका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ये स्टेट का बच्चा है। इसीलिए वो बच्चे जो है ना वो स्टेट्स के साथ लॉयल होते हैं। ये पाकिस्तान में माँ बाप अपने लॉयल करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेट के साथ लॉयल नहीं होते और अपने माँ बाप के साथ लॉयल होते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही आज जो है बहुत सारी हकीकतें हमारे माशरे की जो है वो उन पे रोशनी डाली है। होपफुली हम कोशिश किया करेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपनी आवाम के साथ डिस्कस करने की कोशिश करें। आपको बहुत शुक्रिया। अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।